सत्यमेव जयते। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो वातावरण है, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसके अंदर दो ही तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं। एक हमारी होती है सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। एक हमारी होती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। ज़्यादातर हमारा समय नेगेटिव ऊर्जाओं के बीच में ज़्यादा रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम नेगेटिव ऊर्जा को जो है वो सकारात्मक ऊर्जा में यानी पॉजिटिव ऊर्जा में उसको किस तरीके से हम बदल सकते हैं, किस तरीके से हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी या हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर हम रहते हैं उसमें अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोगी रहेंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारे सारे कार्य सफल होते रहेंगे, हमारा विचार भी अच्छा है। तो इन चीज़ों को जानने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये नकारात्मक ऊर्जा है क्या, ये नेगेटिव ऊर्जा क्या है। कैसे हम जानें कि हम नेगेटिव ऊर्जा के अंदर रह रहे हैं, या किस तरीके से जानें कि हम नेगेटिव ऊर्जा जो है क्या है। तो उसी पर थोड़ा सा बताया था कि पहले तो आप ये समझें कि नेगेटिव ऊर्जा क्या है, नकारात्मक ऊर्जा क्या है, यानी व्हाट इज़ नेगेटिव एनर्जी। हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के कार्य जो भी करते हैं, चाहे हम उसमें आराम करते रहें, चाहे हम कोई न कोई चीज़ का विचार करते रहें, चाहे हम किसी चीज़ को सोचते रहें, चाहे हम कोई नौकरी करते रहें, चाहे व्यवसाय करते रहें, चाहे हम पढ़ाई करते रहें, जो इसके बाद में हमें किसी भी तरह का उसके अंदर सफलता ना मिल रही हो और गहरी नींद ना आ रही हो और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया हो, आलसपन हो गया हो, सुस्ती आ रही हो, किसी भी चीज़ में हम पूर्ण रूप से जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, पूर्ण रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हमारे शरीर के अंदर आपको महसूस हो रही हैं या मालूम पड़ रही हैं तो आप हमेशा समझिए कि हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा जो है उसका प्रभाव ज़्यादा है, यानी हम नेगेटिव ऊर्जा से या हम नकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा ग्रसित हैं। और आजकल आप देख रहे हैं और हर कोई आदमी जो है वो नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहना चाहता है। कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में, चाहे घर के अंदर का क्षेत्र हो, चाहे बाहर के अंदर का क्षेत्र हो, जिस तरह की भी उसकी फील्ड है, वो कभी भी जो है असफल नहीं होना चाहता है, हमेशा सफलता ही है। तो आखिर कोई ना कोई तो कारण होता है जिससे कि हम कभी कभी असफल हो जाते हैं। चाहते हैं सफल होना लेकिन असफल, तो उसके कुछ ना कुछ कारण है। तो उन कारणों को जब तक आप उन कारणों का निवारण नहीं करेंगे या जब तक उन कारणों को आप जानेंगे नहीं, तब तक आप उस कारणों के बीच में रहेंगे और आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हम हैं कि हमारी नेगेटिव ऊर्जा जो है अब हम आते हैं किस प्रकार से हम अपनी इन नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करें, किस प्रकार से हम अपने इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें। उसके बड़े ही सरल, बड़े ही सस्ते और आपके दैनिक जीवन में रोज़ से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर ही उन समस्याओं का समाधान है। इसके अंदर मुख्य 5 चीज़ें हैं या 5 क्रियाएँ ऐसी हैं, यदि आप उनको रोज़ करते रहें अपने दैनिक जीवन में तो आप जो है अपने शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रख सकते हैं। क्योंकि जब आप नकारात्मक ऊर्जाओं के बाहर में रहते हैं, चाहे जिस रूप में, तो जब आप घर के अंदर आ पाते हैं तो घर के अंदर भी देखते हैं सबका व्यवहार बदला हुआ रहता है आपके प्रति। क्योंकि जब आप आते हैं तो देखते हैं कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं, चाहे माता से बात कर रहे हो, चाहे पिता से कर रहे हो, चाहे बेटी से कर रहे हो, चाहे बेटा से कर रहे हो, जो ये पत्नी से कर रहे हो, उनसे आपका बात करने का टोन, उनका बात करने का स्टाइल आपकी बिल्कुल बदली हुई लगेगी। वो हमेशा ये समझ लेंगे अरे भाई लग रहा है कुछ टेंशन में है, कुछ डिप्रेशन में है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी नकारात्मक ऊर्जा को इंडिकेट करती हैं, यानी हमारे नकारात्मक ऊर्जा की ओर संकेत करती हैं कि हम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इन जो 5 क्रियाएँ हैं, इन क्रियाओं को अगर आप अपने दैनिक जीवन में करते रहें तो आपकी नकारात्मक ऊर्जाएँ भी जो आती रहती हैं वो भी चली जाएंगी और साथ में आपका पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी से पूर्ण रूप से फिल हो जाएगा। तो कौन कौन सी 5 क्रियाएँ हैं उसी के ऊपर हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। नंबर 1 क्रिया है, सबसे पहली क्रिया क्या है कि आप देखते हैं मंदिर करीब करीब हर एक के घर में होता है, चाहे छोटा मंदिर हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे छोटा सा दीवार में फ़ोटो ही लगा के रखी हो, सब रखते हैं और सब लोग जो होते हैं उस मंदिर पर दीपक जलाते हैं।
ज़्यादातर आप देख रहे हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में भी जो भी दीपक जला रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक का छोटा सा लैंप, एक छोटा सा बल्ब एकदम दीपक के आकार का लगा देते हैं और वो हमेशा कभी कभी तो 24 घंटे जलता रहता है या रात में आके जला देते हैं। उसकी जगह पर आप जो है, चाहे आप जो छोटा सा मंदिर है या आपका बेडरूम है, घर का जो भी सुरक्षित स्थान है, उसके अंदर आप एक घी का दीपक जलाएं। सूर्यास्त के बाद अगर आप जला सकते हैं तो भी बड़ा बहुत ही अच्छा है, या आप जब सोने जाते हैं तो उसके पहले या जिस समय आप पूजा करते हैं, पूजा के समय से लेकर के जब तक कि सुबह सूर्योदय ना हो जाए तब तक वो दीपक आपका जलना चाहिए। ये दीपक हमारा जो होता है पूरे घर के अंदर की जो है नेगेटिव एनर्जी को कम कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी को हमारी बढ़ा देता है, यानी में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। बड़ी सरल विधि है। नंबर 2 चीज़ हमारी है कि पैरों को जब भी आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो पैरों को धो करके सोएं। हर छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बच्चा तक, बूढ़े से लेकर जवान तक सब सोने तो सबको बिस्तर पर जाना है, तो हम पैर धो के सोएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पी करके ही सोएं। बड़े सिंपल से साधारण मेथड है जिनको कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि साहब हम कर नहीं सकते हैं या बहुत मुश्किल वाली चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी आती है आपका बिस्तर। आपका बिस्तर, यदि आपका बिस्तर पूरब पश्चिम की तरफ है तो सर हमेशा पूरब की तरफ करके पैर पश्चिम की तरफ करके सोएं। और यदि हमारा बिस्तर जो है दक्षिण और उत्तर में है, चाहे बेड हमारा हो, चाहे हम ज़मीन में लेट रहे हो, चाहे चारपाई पर लेट रहे हो, तो उस समय हमारा सर जो होना चाहिए दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पैर हमारा उत्तर की तरफ होना चाहिए। और 5वीं क्रिया जो हमारी, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो बाएं करवट ही सोएं। ये 5 क्रिया का अगर आप पालन करें तो आप स्वयं से देखेंगे कि आपके अंदर कितना मन कितना प्रसन्न रहेगा जब आप सुबह उठेंगे, और रात में अच्छी सी गहरी नींद भी आएगी आपको, और आपके विचारों में कितना परिवर्तन आता है। इस फार्मूले को या इस टिप्स को आप लोग स्वयं अपने घर में करें, और करने के बाद इससे कितना फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का अनुभव, उस चीज़ का प्रभाव आप स्वयं से देखें। बड़ी सरल चीज़ें हैं सर, करना आपको है। तो अगर ये चीज़ें आपको ज़रा सा भी फ़ायदेमंद लग रही हूँ, ज़रा सा आपके लिए उपयोगी लग रही हूँ, ज़रा सा भी आप इस चीज़ों से समझ रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर लाभकारी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा को यानी नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकें और अपने शरीर को पूर्ण रूप से पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भर सकें। और किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो, किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि एक बार ज़रूर इस सेंटर से आप अपना जो है संपर्क करें, और कोशिश की जाएगी, प्रयास की जाएगी कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, आपके गंभीर रोगों को दूर करने के लिए बताई जाएँ और बड़ी सरल हो ताकि आप उस चीज़ को आसानी से कर सकें। सत्यमेव जयते।